तो अब एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 कितने हैं इसमें? 9 क्वेश्चन है। 7, 8 एंड 9 ये तीनों क्वेश्चन अलग पार्ट में कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट पार्ट में वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो इसलिए हम इसे सेकंड पार्ट में करेंगे। 3 क्वेश्चन हैं, इन्हें कर देते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है कि प्रूव करो कि एक स्क्वायर की किसी साइड पर बना हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, तो ए सभी साइड्स को ए लेट कर लिया है, तो ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर के किसी एक साइड पे बना हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो अगर किसी साइड पे मान लो कि हमने इस ए बी साइड पे इक्विलैटरल बनाना है तो सभी साइड बराबर होनी चाहिए। तो ये साइड पे बनाना है तो ये साइड तो ए है, तो सभी साइड्स क्या होनी चाहिए? ए होनी चाहिए, है ना। तो ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। और उस स्क्वायर की डायगोनल पे बना हुआ एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो डायगोनल ये रहा ए सी, तो ए सी के बराबर ये दोनों, इसकी तीनों साइड ए सी के बराबर होनी चाहिए। तो ए सी और ए ई और ई सी क्योंकि इक्विलैटरल है, तो ए सी कितना होगा? हमें दिख रहा है यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि स्क्वायर है तो ये डायगोनल क्या करेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। तो यहाँ पाइथागोरस यूज़ करेंगे और ए सी फाइंड कर लेंगे। तो वही हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ दे दें, उसके बाद करते हैं। तो पाइथागोरस यूज़ करके हमने ये ए सी फाइंड कर लिया ताकि हमें पता रहे कि अदर 2 साइड्स कितनी हैं। तो जितना ए सी होंगे उतना ही ये साइड्स भी होंगी, है ना, तीनों साइड्स, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अगर ये हमने निकाला यहाँ पे √2a है, तो ए सी अगर आया है √2a, तो ये सारी साइड कितनी है? √2a, बिकॉज इट इज़ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये भी हो गया √2a। तो ऑल 3 साइड्स आर √2a। प्रूफ क्या करना है कि स्क्वायर की एक किसी साइड पे बना हुआ जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका एरिया डायगोनल पे बने हुए इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का हाफ है, आधा है। ये एरिया इस एरिया का आधा है, हाफ है, ठीक है। तो यही प्रूव करना है। तो जो हमें करना था, सबसे पहले हमने जो क्योंकि डायगोनल पे बनाना है तो डायगोनल हम पता कर लें कितना है। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया? डायगोनल पता कर लिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल, है ना, ए डी सी में। तो ये आ गया डायगोनल, तो वो आ गया, तो सारे डायगोनल साइड्स लिख दी, डायगोनल के बराबर ही होंगी। तो अब वो करते हैं, आगे क्या करेंगे? तो आगे हमें ये देखना है, हम लिख लें, सारी बातों को बता दें कि ट्रायंगल ए बी एफ में सभी साइड्स कितनी हैं, वो हम यहाँ लिख देते हैं। साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ, तो यहाँ लिखते हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ। साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ कितनी है लिख लेते हैं। तो ए बी इज इक्वल, सभी बराबर हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ए बी इज इक्वल्स टू बी एफ इज इक्वल्स टू एफ ए बी बी एफ और एफ ए सभी इक्वल है और कितनी है? ए है, स्क्वायर की साइड के बराबर है। ये हो गया। इसी तरह से साइड्स ऑफ ट्रायंगल ये वाला ए सी ई, साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए सी ई, इसमें साइड्स देख लेते हैं कितनी है, ठीक है। इसको ठीक, ए सी ई की साइड्स, तो ए सी √2a है, ए सी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू ई ए। तो यहाँ लिख लेंगे ए सी इज इक्वल्स टू सी ई, ए सी इज इक्वल्स टू सी ई इज इक्वल्स टू ई ए इज इक्वल्स टू ई ए, और वो कितनी है? √2a है ना, ये डायगोनल थी तो √2a है। तो ये सारी साइड मिल गई हमें इस ट्रायंगल की। अब क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। तो अब यही करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी एफ एंड ए सी ई लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी एफ एंड ए सी ई। यहाँ से आगे करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी एफ, है ना, इसमें ए बी एफ एंड ए सी ई,
एंड ट्रायंगल ACE। सिमिलर प्रूव करेंगे तो ही तो हम ये जो हमारा थ्योरम है ना, एरिया का रेशियो उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के सम होता है, वो हम यूज़ करके फाइंड कर लेंगे जो हमें पता करना है। तो पहले हम इसको सिमिलर प्रूव कर दें, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल क्या हैं, इक्विलैटरल हैं, तो सभी एंगल दोनों ही में 60-60 होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABEF एंड ACE एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल, कोई भी एंगल कह सकते हो ना, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल इसके करस्पॉन्डिंग A इज इक्वल्स टू A, है ना, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, और एंगल B इज इक्वल्स टू B के करस्पॉन्डिंग कौन है यहाँ पे, B के करस्पॉन्डिंग C, और F के करस्पॉन्डिंग E नाम से, तो एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल E ये है। तो कौन सी क्राइटेरिया मिली, एंगल एंगल एंगल, तो बाय क्यों इक्वल है ये भी लिख देते हैं, सिंस ट्रायंगल ABF एंड ट्रायंगल ACE both are equilateral triangles, और ये एंगल कितने होंगे, कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे सभी एंगल। तो ये हम लिख देते हैं। तो बाय AAA both triangles are similar। ट्रायंगल ABF is similar to triangle ACE। तो ये तो मिल गया। अगर सिमिलर है तो हम ये थ्योरम लगाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE इज इक्वल्स टू क्या होता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी लें, AB अपॉन AC लें, या फिर BF अपॉन C लें, या कौन सी लें, तो वो हमें पता होना चाहिए। जो गिवन है, जो नोन साइड है वही लेंगे। तो नोन साइड कौन सी है दोनों ट्रायंगल में, ABF में AB नोन है, और सभी नोन है ना, इसमें कोई भी ले सकते हो, तो नोन साइड कोई भी ले सकते हो। तो ले सकते हैं AB अपॉन AC ले लेते हैं, चलो, तो AB अपॉन AC का स्क्वायर। अब हमें पता है कि AB कितना है, यहाँ लिख लेंगे AB कितना है, A है, और AC कितना है, AC √2A है, यहाँ हमने फाइंड भी किया है, AC इज इक्वल्स टू √2A, तो लिख देंगे √2A, ये हो गया, और इसका स्क्वायर, जब स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर होगा, रूट हटेगा, इसका भी पहले यहाँ कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, तो 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर होगा, तो 1/√2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1/2 बनेगा, क्योंकि रूट हट जाएगा स्क्वायर से। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, दिस, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये एरिया उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो एरिया ऑफ, यहाँ से हम ऊपर लिखना चाहिए, या चलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF इज इक्वल्स टू, यहाँ 1/2 है, तो उसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा जाके, ये जो है एरिया ऑफ ACE उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE। यही प्रूव करना था। एरिया ऑफ ABF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE। एरिया ऑफ ABF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE, यही प्रूव करना था। तो ये हम लोगों का प्रूव हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं।
तो ये ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या बताया गया है, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल BDE है, दोनों ही इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं और DBC के मिड पॉइंट पर है, ठीक है। और फिर इस दोनों के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द बोथ ट्रायंगल BDE, ABC एंड BDE का रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ ABC एंड BDE। तो चलो करते हैं। तो क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो लिखते हैं गिवन, क्या गिवन है, गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE, ABC सीधे लिख देते हैं, ABC हाँ ठीक है, एंड BDE आर इक्विलैटरल, ये गिवन है, ठीक है। तो इक्विलैटरल है तो क्या होगा, तो लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC is equals to 2A, that is AB is equals to BC is equals to CA is equals to 2A। क्योंकि इक्विलैटरल है इसलिए हमने सारी साइड क्या कह दिया, इक्वल है। और कितने के इक्वल है, 2A के। 2A के इसलिए किया है कि ये जो ट्रायंगल है ये इसके मिड पॉइंट पे है, ये DBC के मिड पॉइंट पे है। तो ये अगर हमने A लेट किया होता तो इस साइड को हमें A/2 कहना पड़ता, क्योंकि ये BD मिड पॉइंट है तो ये D मिड पॉइंट है, तो BD कितना होता, BC का आधा होता। तो BC को अगर हम लोग A लेट करते तो ये A/2 करना पड़ता, फ्रैक्शन पार्ट आ जाता। फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए हमने लेट कर लिया कि 2A है, 2A है, 2A है, तो 2A का हाफ करोगे तो A आएगा, फ्रैक्शन पार्ट नहीं आएगा, इस वजह से। तो साइड 2A हो गई। एंड साइड्स ऑफ देन साइड्स ऑफ ट्रायंगल BDE क्या हो जाएंगी, इनकी साइड्स A हो जाएंगी। दैट इज BD इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू EB, और वो कितनी हो जाएंगी, A, ठीक है। तो क्यों हो जाएंगी, यहाँ हम लिख लेंगे सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, इस वजह से, ठीक है। और उसी के बेस पर है, उसी BDE ट्रायंगल है और इक्विलैटरल है तो फिर बराबर ही आएंगी सब, है ना। तो A के बराबर आएंगी। अब नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड BDE, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE क्या क्या हमें पता है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B, यहाँ पे B है ना, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, और एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल E। और कितने हैं ये, 60 डिग्री हैं सभी कितने, सभी 60 डिग्री के हैं, ओके। इज इक्वल्स टू 60 डिग्री हैं सब, क्योंकि क्या है, ट्रायंगल क्या है, दोनों इक्विलैटरल हैं। तो ठीक है, सिंस both triangles are equilateral, ठीक है, ये हो गया। तो अगर ऐसा है तो फिर S बाई A both triangle are similar, ट्रायंगल
ABC, triangle ABC is similar to triangle BDE. BDE सिमिलर है तो फिर वही थ्योरम, दोनों के एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय थ्योरम, नाउ बाय थ्योरम यहाँ से करेंगे। चलो अभी जगह है यहाँ पे, कर देते हैं। नाउ बाय थ्योरम, नाउ बाय थ्योरम, बाय थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड AB का करस्पॉन्डिंग BD है, कोई भी ले सकते हो, तो उसमें हम कह सकते हैं AB अपॉन, है ना, AB का करस्पॉन्डिंग BD, AB अपॉन BD का स्क्वायर, और AB अपॉन BD का स्क्वायर क्या आएगा, AB की वैल्यू कितनी है, AB 2A है, तो 2A, और BD कितनी है, BD A है, ओके, इसका स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो A तो कैंसिल हुआ, तो क्या आ जाएगा 4/1, दैट इज 4:1। तो यहाँ ऑप्शनल क्वेश्चन था ये, तो इसमें हो जाएगा आंसर C 4:1, तो आंसर होगा ऑप्शन में C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये 9, इसको करते हैं। तो 9 में कह रहा है दो ट्रायंगल हैं, वो दोनों सिमिलर हैं, तो कोई भी दो ट्रायंगल हमने बना लिए, ABC एंड PQR, दोनों सिमिलर हैं, तो इनके एरिया का रेशियो फाइंड करना है, साइड का रेशियो गिवन है 4:9। तो चलो इसको डायरेक्ट कर देते हैं, बहुत इजी है ना। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, कैसे पता, गिवन, ये दिया हुआ है, ठीक है। और क्या गिवन है, रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स, किन्हीं भी दो साइड्स का रेशियो गिवन है, कोई भी हो सकती है, रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स, रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स, टू करस्पॉन्डिंग साइड, एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स, लेट, तो लेट कर देते हैं, लेट AB अपॉन PQ, लेट AB अपॉन PQ इज 4:9, ऐसा कुछ है, 4:9 गिवन है, इज दैट इज 4:9, ये गिवन है, ठीक है। और पूछ रहा है इनके एरिया का रेशियो, कौन से दो, किस तरह से लेना है, तो ABC अपॉन PQR फाइंड करना है हमें, ABC अपॉन PQR, ओके। तो ABC अपॉन PQR कर लेते हैं। तो बाय थ्योरम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ स्क्वायर, बाय थ्योरम, दिस इज बाय थ्योरम, बाय थ्योरम। तो AB अपॉन PQ तो गिवन है 4/9, तो यहाँ लिख देंगे 4/9, स्क्वायर करना होगा इसका, तो क्या आ जाएगा 16/81। तो आ गया रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू 16/81, डैट इज रेशियो में अगर हमें लिखना है तो 16:81, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शनल ये भी था, और ये ऑप्शन हो जाएगा D, तो ऑप्शन D इज करेक्ट।
ठीक, तो ये एक्सरसाइज एंड हुई। अब हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 6.5 करेंगे। और प्लीज़ सपोर्ट अस एंड सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू।